टॉर्क क्या चीज़ है? अक्सर लोग इससे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि टॉर्क और फोर्स आपस में किस तरह रिलेट करती हैं, और मतलब ये किस तरह फोर्स से डिफरेंट चीज़ है, इसको फोर्स ही क्यों नहीं कहते। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कन्फ्यूजन्स हैं इस बारे में। तो टॉर्क को हम बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाएंगे फोर्स की एनालॉजी यूज़ करके। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई बॉडी है जो स्टेशनरी है या मूव कर रही है, कोई भी उसकी वेलोसिटी है ए, जो ज़ीरो भी हो सकती है और नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स क्या करेगी? हमने कहा था कि अप्लाइड फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो डेफिनेटली ये किसी एक रेट के साथ इसके मोमेंटम को चेंज करना शुरू करेगी। इस केस में हमारे पास क्या कर रही है, जब फोर्स अप्लाई होगी तो ये इसके लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगी। इसी तरह जब हमारे पास कोई टॉर्क एक्ट करता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। अब यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया एंगुलर मोमेंटम का। अब एंगुलर मोमेंटम को हम आगे चल के डिफाइन करेंगे क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉर्क किस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, जो फोर्स थी हमारे पास, फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है न्यूटन्स के। 1 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है तो, और वो बॉडी 1 केजी मास की है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टॉर्क जो होता है हमारे पास, टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट से क्या मुराद है? ऊपर वाली जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जब फोर्स एक्ट कर रही है और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी या स्टेशनरी थी, तो फोर्स ने इसे स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना शुरू कर दिया, या अगर ये पहले मूव कर रही थी तो इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, बट अलोंग द सेम लाइन, यानी वो लीनियर मोमेंटम चेंज कर रही थी। लेकिन अगर हम कोई ऐसी फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कोई रोटेशन आना लग जाती है, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, तो वो जो है फोर्स, उस इफेक्ट को जिसकी वजह से टर्निंग आई है हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जाहिर है जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो है, सेकंड जो होता है वो होता है मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने, बल्कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये एक नट बोल्ट है जिसके ऊपर हमने एक स्पैनर रखकर इसे टाइट कर रहे हैं। इसकी लेंथ जो थी वो थी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से बंदे ने फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन्स। अब आपको पता है कि अगर मैं ये फोर्स डायरेक्टली इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करता तो इस बोल्ट ने बिल्कुल टर्न नहीं होना था, क्योंकि इस बोल्ट को मैं अपनी जगह से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये फोर्स इस बोल्ट से हट कर अप्लाई की, तो इस फोर्स की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट आएगा इस बोल्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं टॉर्क। तो ये फोर्स मैंने इस टर्निंग पॉइंट से कितने दूर अप्लाई की उसको कहते हैं मोमेंट आर्म, यानी इस पॉइंट को हम कहेंगे पिवट और इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब मोमेंट आर्म मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मोमेंट आर्म होता है
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पिवट। पिवट वो पॉइंट है जो रोटेट कर रहा है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे मोमेंट आर्म। तो हमारे केस में मोमेंट आर्म कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जब 10 न्यूटन की फोर्स जो थी इसके ऊपर एक्ट कर रही थी, तो हमारे पास कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो होता है फोर्स टाइम्स मोमेंट आर्म। इससे हमें दो बातें पता चल गई। एक तो ये कि टॉर्क जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का। दूसरी बात हमें ये पता चल रही है कि फोर्स बढ़ाने से या मोमेंट आर्म, दोनों में से एक चीज़ बढ़ाने से भी हमारे पास डायरेक्टली जो है टॉर्क इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर हम फोर्स नहीं बढ़ा सकते तो हम अपना मोमेंट आर्म बढ़ाने से टॉर्क को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास मोमेंट आर्म एक्सटेंड करने की जगह नहीं है तो हम फोर्स बढ़ाने से अपना टॉर्क एक्सटेंड कर सकते हैं या टॉर्क इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एडवांटेज लेने के। अगर हम अपना केस कंसिडर करें तो हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स थी, 10 न्यूटन फोर्स थी और वो एक्ट कर रही थी 5 सेंटीमीटर, यानी हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि न्यूटन्स जो है वो एसआई यूनिट्स में है। तो एसआई यूनिट जो होता है लेंथ का वो होता है मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 न्यूटन मीटर, जो है हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया टॉर्क का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं हमारे पास केसेस इतने सिंपल हों, क्योंकि जो हमारा अभी हमने केस डिस्कस किया इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट आर्म था, मोमेंट आर्म एंड लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो थी ये आपस में 90 डिग्रीज पर थी। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म आपस में 90 डिग्री पर ना हो तो फिर जो है हम टॉर्क इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते जिस तरह हमने अभी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स का आपस में कोई एंगल बन रहा है जो कि डिफरेंट है 90 डिग्री से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।